नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। ठीक है। देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका तो आपने थंबनेल पे नाम पढ़ ही लिया होगा। देखिए, डॉनचेन चैनल एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत प्रो लेवल पे ले जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और सबसे पहले हम सारे इंडिकेटर को हटा देते हैं। ओके, और मैं आपको बताता हूँ कि डॉनचेन चैनल की खासियत क्या है। ठीक है। देखिए, आज बहुत ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है और अगर आप पेशेंस है, बहुत ध्यान से सुन सकते हो, तो मैं तो बोलूँगा आप डाउनलोड कर लो या वॉच लिस्ट में डाल लो एंड देन उसके बाद आराम से सुनिए। ठीक है, बिकॉज मैं बहुत सुकून से, शांति से आपको ये चीज़ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला ये धन का चार्ट है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक है, बिटकॉइन पे अभी हमारा जो मार्केट है वो नो ट्रेडिंग जोन में है। जब भी यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, मैं अपसाइड की ट्रेड लूंगा। जब भी ये डाउन साइड ब्रेकआउट करेगा, मैं डाउन साइड की ट्रेड लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस यही रहेगा। ठीक है। तो लगभग छः यहाँ पर ये स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 का टारगेट रहेगा और सेम पोजीशन मेरी डाउन साइड की होगी जहाँ पर भी ये ब्रेकआउट करेगा। ओके। तो ये मैंने आपको देखो, लाइव मार्केट में हो सकता है कि 1 घंटे में अभी आपको समझ में आ जाए कि जब भी ये ब्रेकआउट करेगा तो हमें कुछ भी, देखिए मेरे दोनों ऑर्डर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी ऑर्डर लगा है, यहाँ पर भी ऑर्डर लगा हुआ है। ओके। और स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है। ठीक। चलिए, अब आते हैं हम जो आज आपने टॉपिक पढ़ लिया डॉनचेन चैनल। देखिए, डॉनचेन चैनल के ना, मैं आपको ना बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आज। देखिए, डॉनचेन चैनल काम करता है बॉलिंगर बैंड की तरह, बट डॉनचेन चैनल का जो पैटर्न है ना, वो प्राइस एक्शन का पैटर्न है। प्राइस एक्शन की तरह ये वर्क करता है। प्राइस एक्शन क्या होता है? देखिए, प्राइस एक्शन का मतलब होता है डाउ थ्योरी। अगर आप सिंपल से लहजे में समझना चाहें कि भाई प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन का मतलब होता है मार्केट एक लोअर हाई, लोअर लो और हायर हाई, हायर हाई, हायर लो के फॉर्म में चलता है। करेक्ट है, वो मैं आपको बना के बता देता हूँ, है ना। तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। चलिए ये देखिए। चलिए, तो मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ क्या होता है हायर हाई एंड हायर लो। देखो, डाउ थ्योरी आपको पता ही होगा, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आप किसी को भी ऐसे डाउ थ्योरी में डाउट होगा, क्योंकि बहुत इजी है डाउ थ्योरी, है ना। तो उसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक। तो चलिए, हमारा पेन भी ओपन हो गया है, एपिक पेन। आपको पता है ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है, यूएस का वॉर चल रहा है। कल न्यूज़ आई थी कि उनके राष्ट्रपति की डेथ हो गई है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में। और हो सकता है कल हम अच्छा खासा गैप डाउन जाए, सॉरी, गैप डाउन हो और लगभग 25,000 के आसपास का लेवल, या 24,000 700 के लेवल तक हम जा सकते हैं। ठीक है। तो वो मैंने अपना वीडियो बना के दिखा दिया, मेरा क्या व्यू है। ओके। और जब भी इतने बड़े गैप अप गैप डाउन होता है तो मार्केट में बायर के लिए कुछ बचता नहीं है दोस्त। ठीक है, तो बायर होते हैं वो सुसाइड करने आते हैं वहाँ पर। चलो, अब मुद्दा है कि आज का ये टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रो लेवल के ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है ना। आप कैसे बन सकते हो मैं बताऊँ। DC 20, ये एक ऐसा संजीवनी बूटी हो सकती है, रामबाण हो सकता है जो आपके लिए, या ब्रह्मास्त्र बोल देता हूँ मैं इसको। ये आपको ब्रह्मास्त्र हो सकता है अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, इसका बैक टेस्ट कर लिया और इसका फॉरवर्ड टेस्ट कर लिया, तो मुझे लगता है कि ये आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही नए आयाम पर ले जाएगा। ठीक है। चलिए, अब मुद्दा आता है इसको करते कैसे हैं। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले हम जाएंगे एफएक्स में, इंडिकेटर सेक्शन में, इसको डॉन्चियन चैनल टाइप करेंगे यहाँ पर डी। देखो, मैंने तो सेव करके रखा है इसलिए मेरा तो पहले आ गया फेवरेट में, डॉन्चियन चैनल्स। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब मैंने आपको क्यों बोला कि ये प्राइस एक्शन फॉलो करता है। देखिए, अगर आपको डाउ थ्योरी के बारे में पता है तो डाउ थ्योरी क्या काम करती है। देखो, डाउ थ्योरी का मतलब होता है मार्केट एक पैटर्न में चलती है। मार्केट, देखो आपको पता है 4 फेसेस होते हैं मार्केट के। ठीक है, एक होता है एक्यूमुलेशन, एक एक्यूमुलेशन के बाद होता है एडवांसिंग, जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो आप, अप ट्रेंड बोलते हो इसको। ठीक है, उसके बाद होता है डिक्लाइनिंग। ठीक। और डिक्लाइन के बाद होता है, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद होता है डिक्लाइनिंग। ठीक, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब मार्केट में मैं बताता हूँ एक्यूमुलेशन क्या होता है। ये होता है एक्यूमुलेशन, जहाँ पर मार्केट एक्यूमुलेट हो रहा है, फाइट हो रही है कॉल और पुट के बीच। अब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो इस तरीके से चलता है। ये होता है एडवांसिंग, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, फिर वापस मार्केट चॉपी हो जाता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये नीचे ब्रेकआउट कर गया तो इस फॉर्म में चलता है। ये होता है डिक्लाइनिंग, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया एक्यूमुलेशन, ये हो गया एडवांसिंग, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, हो गया डिक्लाइनिंग। तो इस तरीके से मार्केट 4 फेजेस में चलता है। अब आपको ये पता है, इसको आप चॉपी भी बोलते हो, रेंज बाउंड भी बोलते हो, जो मैंने अभी बिटकॉइन पे आपको एग्जैक्टली बताया। ठीक है, मार्केट अभी इस फेज में चल रहा है। अब वो पता नहीं वो एक्यूमुलेट होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, यहाँ कॉल वाला जीतेगा या पुट वाला जीतेगा वो हमें पता नहीं, हमारे दोनों ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब मुद्दे पे आते हैं कि ये जो प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, मतलब मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, अब अप ट्रेंड होता है उसको हम एडवांसिंग बोलते हैं, डाउन ट्रेंड को हम डिक्लाइनिंग बोलते हैं। अब अप ट्रेंड में मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है।
तो ये एक नया हायर हाई हायर लो बनाते हो जाता है। जैसे ये हायर हाई हो गया, ठीक, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर लो हो गया, तो ये कभी ब्रेक नहीं होते। अगर ये जैसे ही ब्रेक होते हैं तो आपका क्या होता है, अगर मान लो ये हायर लो है, ये हायर हाई है, अब इसने क्या किया, एक हायर हाई तो बनाया 19-20 का हायर हाई, या तो 1 रुपये कम या 1 रुपये ज़्यादा, मान लो इसने एक नया हायर हाई बना दिया, और उसके बाद मार्केट ने ये हायर लो ब्रेक कर दिया, तो इसको बोलते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन जब ये ऊपर आएगा एंड देन नीचे जाएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने एक नया लोअर हाई बना दिया। देखो हायर हाई के बाद बनता है लोअर हाई, और जैसे ही लोअर हाई बना तो ये आपका जैसे ही ब्रेक हुआ, तो मार्केट में इसको बोलेंगे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, हो सकता था ऊपर साइड का ब्रेकआउट हो जाता, बट अभी चूंकि अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड देखना है, तो ये डाउन ट्रेंड हुआ एंड देन ये फिर मार्केट इस फॉर्म में आ गया। तो ये इसने लोअर हाई बनाया, ये लोअर लो बनाया, यहाँ लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, ठीक है। तो इस फॉर्म में मार्केट चलता है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि डॉनचेन चैनल जब इस फॉर्म में चलता है तो प्राइस एक्शन बन गया है तो हमारा, तो इसमें आपको स्टॉप लॉस के जो पॉइंट्स होते हैं ना वो इतने एक्यूरेट होते हैं। देखो स्टॉप लॉस तो हिट होते हैं दोस्त, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, मार्केट चल ही नहीं सकता ना। मार्केट देखो, शेयर मार्केट का नाम क्या है, स्टॉप लॉस और टारगेट, ठीक, ये दो चीज़ पे चलता है। अब टारगेट कितना लेना है, ठीक, अब वो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है 1:2। स्टॉप लॉस कितना लेना है, 1। अगर 1 लिया है तो भैया 2 रुपये रिवार्ड तो लो, तब तो जाके अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी 50% वर्क करती है तब जाके आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। 40% में कोई स्ट्रैटेजी अगर 100 में से 40 ट्रेडें भी अगर आपको प्रॉफिट देती है तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। कैसे, 100 में से आपको मिले 40, ठीक है, 100 में से आपको कितने मिले, 40 में प्रॉफिट होता है, 40 × 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 80। 60 × 1 कितना हुआ, 60, तब भी आप 20 रुपये प्रॉफिट में हो दोस्त। तो कोई स्ट्रैटेजी अगर आपका 40% भी वर्क करती है ना, 100 में से 40 ट्रेडों में प्रॉफिट होता है, तब भी आप प्रॉफिटेबल होते हो। तो कुल मिला के आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आना चाहिए, मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। सेलर को तो बेनिफिट होता है कि मनी मैनेजमेंट तो उसको इनबिल्ट मिलता है, बट बायर को मनी मैनेजमेंट करना पड़ता है, वो कर नहीं पाता, इसलिए लॉस में रहता है बायर, है ना। चलो अब मुद्दे पे आते हैं कि भैया डॉनचन चैनल है क्या चीज़। मैं आपको कल का एक, देखिए इसके अंदर ना प्राइस एक्शन वर्क करता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये दो चैनल है, देखिए डॉनचन चैनल की सेटिंग में अगर आप जाओगे ना, तो ये इस तरह की सेटिंग होती है, लेंथ 20 होती है, ऑफसेट 0 होता है। स्टाइल में आपको देखिए ये बेसिस है, 20 EMA का बेसिस मान सकते हो, ये अपर है लोअर है, ठीक है। अब अपर बैंड क्या काम करता है, लोअर बैंड क्या काम करता है, देखिए अब डॉनचन को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये 20 का हमने लिया है तो मतलब 20 कैंडलों का एवरेज, करेक्ट है। अगर इसने यहाँ पर टच कर दिया है, मतलब 20 कैंडल पहले इसने कहीं टच किया होगा, करेक्ट है। अब अगर इसने यहाँ पर टच कर दिया है तो मतलब इसने अपना लो ब्रेक किया, करेक्ट है। अब ये नया लो बन गया है। अब हमको क्या करना है, इस लो को मार्क कर लेना है, ठीक। मैं आपको सीधा स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, देखो दोस्त, आपको इसका लो मार्क कर लेना है। मैं ये बता रहा हूँ आपको 27 फरवरी का, इसका लो मार्क कर लिया, कोई भी आपको ऐसा हिडन तो चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा, इसका लो मार्क कर लिया। जब भी इसका लो ब्रेक हो आपको एंट्री करनी है डाउन साइड की। जब भी अगर डॉनचेन चैनल का, इसको ओवर सोल्ड, इसको ओवर सोल्ड बोलते हैं, इसको ओवरबॉट बोलते हैं, या इसको लोअर बोल दो या इसको अपर बोल दो, जब भी डॉनचेन चैनल का ओवर सोल्ड या लोअर बैंड को कैंडल का वेक या कैंडल का बॉडी टच कर दे, उसका जैसे ही लो ब्रेक हो जाए या उसका हाई ब्रेक हो जाए, बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर उसका हाई और लो ब्रेक हो जाए, कोई भी पहले ब्रेक हो जाए, आपको ट्रेड लेनी है। लेकिन इसमें प्रायोरिटी क्या होगी, प्रायोरिटी होगी लो साइड की, ठीक है, इसमें प्रायोरिटी लो साइड की होगी, ओके। तो आपको प्रायोरिटी रखनी है लो साइड की। अब प्रायोरिटी किस तरीके से होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भैया लो साइड की प्रायोरिटी इसमें इसलिए रखनी है क्योंकि मार्केट ने रेड कैंडल के नीचे ब्रेकआउट दिया है, और आपको पता है कि भैया अगर इसने अपना 20 कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है तो उसके बाद तो मार्केट नीचे ही जाएगा डाउन साइड में। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। देखिए फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ठीक है, वो पार्ट है ट्रेडिंग का, है ना। तो वो ट्रेडिंग का पार्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपल सा लॉजिक इसमें ये रखना है कि भाई आपको 1 रेशियो मिनिमम स्टॉप लॉस, मिनिमम पॉइंट की स्टॉप लॉस रहेगा, और मैक्सिमम आपका टारगेट होगा 1:2 का, ठीक है, ये आपको रखना ही रखना है, ओके, ये आपको रखना ही रखना है। तो अब आप स्ट्रैटेजी पे आते हैं, मान लो कि पहला 27 तारीख को इसने यहाँ पर लो टच कर दिया, अब इसका लो ब्रेक होना चाहिए, हमें डाउन साइड की एंट्री लेनी है, करेक्ट है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ आप रनिंग कैंडल में भी एंटर कर सकते हो, या 5 मिनट पे कैंडल का वेक ब्रेकआउट होने दो एंड देन उसके बाद, दोनों तरीके से आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप एंटर करोगे और जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी उसके हाई का आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो अब
है ना, तो उसके हाई का आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, जैसे कि ये है, ठीक, ये आपका स्टॉप लॉस होगा इस राइट कैंडल के हाई का, क्योंकि इसने यहाँ पर ब्रेक किया है। ठीक, या आप यहाँ एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा इसके हाई का। आपका टारगेट क्या होगा? 1:2। जब तक 1:2 नहीं मिलता है आपको बैठना है इसके अंदर। करेक्ट है, ये देखिए आपको यहाँ पर 1:2 मिलता है। यस, मिलता है क्या 1:2? मुझे तो लग रहा है शायद मिल गया है, क्योंकि मैं अगर तो एकदम प्रिसाइसली कर, नहीं 1:2 नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर 53 का SL है और या 95 मिला, तो लगभग 1:2 के आसपास मिला क्या। लेकिन अगर मैं पूरे दिन का देखूँ तो मिला है, बिल्कुल मिला है भाई, 1:3 के आसपास मिला है, 1:4 मिला है भाई। ये देखो, तो आपको डॉन्चन चैनल ने पूरा दे दिया, लेकिन इसमें कहानी में ग्लिच है। अब इतना तो कोई पकड़ नहीं सकता। करेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें तरीका क्या है। देखो, सबसे पहली बात, क्योंकि अगर आप 50 पॉइंट का लोगे तो लगभग इसमें आपका इंडेक्स में 53 पॉइंट दिखा रहा है, मतलब आपका लगभग 25 रुपए के आसपास का एसएल जा रहा है। अब 100 रुपए के प्रीमियम पे अगर आप 25 रुपए का एसएल दोगे तो 25% तो आपका वैसे ही खत्म हो गया कैपिटल, है ना। अब ये सेलिंग में काउंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है निफ्टी हार्डली 100-150 पॉइंट मूव करता है। इतने बड़े बड़े फॉल कभी ही आते हैं, कभी कभार ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस को फिक्स कर लेना है। अब जैसे मैंने अपना स्टॉप लॉस फिक्स किया हुआ है, अब वो डॉन्चन चैनल पे कितना हो, मेरे का लॉस फिक्स है। कैसे लॉस फिक्स है भाई, मैं क्या करता हूँ, मैंने अपना लॉस कर लिया भाई, कि भैया मेरा 35 रुपये का लॉस होगा और 70 रुपये मुझे इंडेक्स पे पकड़ने हैं, और लगभग 17.5 का मेरा यहाँ स्टॉप लॉस होगा, और लगभग मुझे 35 रुपये यहाँ पकड़ने हैं। तो ये मेरा फिक्स हो गया। अब मैं अगर आपको 35 रुपये यहाँ कर दूँ तो आपके लिए जीवन में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, क्योंकि देखो यार, मैं तो सिंपल सा बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस छोटा होगा तो आपके लिए अच्छा है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 35 रुपये का स्टॉप लॉस लूंगा भाई। ये रहा मेरा 35 रुपये का स्टॉप लॉस, मैंने फिक्स कर लिया अपना 35 से। इससे ज़्यादा लॉस मुझे लेना नहीं है। करेक्ट है। अब मुझे टारगेट कितना रखना है, 1:2, क्योंकि 1:2 तो सफिशियंट होता है, मिल गया 1:2। तो भाई निफ्टी के औकात के अनुसार अपने को 1:2 सफिशियंट है। इसमें आपका ब्रोकेज भी निकल आया, इसमें आपका सब कुछ निकल आया। ठीक है। और अगर आप बहुत बड़े ट्रेडर हो और आपको लगता है कि नहीं ये बहुत और नीचे जाएगा, तो उसकी कहानी अलग है। देखो, हम है इंट्राडे ट्रेडर, हमें छोटे छोटे प्रॉफिट में खुश हो जाना चाहिए। और 1:2 का तो हमारा है ही। देखिए, कंसिस्टेंसी नाम की एक चिड़िया होती है, उसको अगर आप शिद्दत से फॉलो करेंगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये तो हो गई डाउन साइड की ट्रेड। अब मैं आपको अप साइड की ट्रेड बताता हूँ कि भैया अप साइड की ट्रेड कैसे लेनी है। देखिए, कभी भी याद रखना अब कभी भी याद रखना, मैं आपको एक वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी कोई एक ऐसी राइट कैंडल ढूंढो जिसको ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ करके ब्रेकआउट कर दिया हो। ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो ऐसा ग्रीन कैंडल तो दिख नहीं रहा, इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया। हमें नीचे साइड में रेड कैंडल को इंगल्फ कर ले ग्रीन कैंडल, तो एक ग्रीन कैंडल तो बनती है, बट इसने रेड कैंडल को इंगल्फ नहीं किया। फिर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को इंगल्फ किया, ग्रीन कैंडल ने नहीं किया। यहाँ किया क्या, यस यहाँ किया। देखिए, यहाँ पर इस रेड कैंडल ने इस कैंडल को इंगल्फ कर लिया। करेक्ट है। यहाँ पर तो आपको यहाँ ट्रेड बनती है क्या, अपसाइड का? अब आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे अपसाइड का? यस, आपको यहाँ ट्राई करना है। ठीक है। तो आपका क्या होगा, अगर आपका ये पूरा मूवमेंट आपने वन साइडेड कैच कर लिया डाउन साइड का, तो आपको यहाँ पर अभी एक लॉन्ग टाइप की ट्रेड प्लान करनी चाहिए। ठीक है। और सेम वही होगा कि भाई 35 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस होगा, या मैं कोशिश करूंगा इस ग्रीन कैंडल के नीचे रखने की। तो 35 रुपये का स्टॉप लॉस मेरा यहाँ हो रहा है, लगभग यहाँ हो रहा है 35 रुपये का स्टॉप लॉस। करेक्ट है। तो आपका क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ? यस, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है। तो मेरा 35 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ एक उड़ गया। करेक्ट है। कोई बात नहीं। हमारा पहला स्टॉप लॉस, और हमारा क्राइटेरिया क्या बोलता है, हम दे के दो स्टॉप लॉस लेंगे, 35-35 70 पॉइंट का हम लॉस लेंगे, उसके बाद हम शांति से बैठेंगे। ठीक है। अब मुद्दा ये होता है कि भाई आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया। करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है। फिर वापस से हमको क्या करना है, ठीक, अब हम वापस से, अगर इसका लो ब्रेक होता है छोड़ दीजिए। अब वापस से हम क्या करेंगे, हमें देखो मैं ऊपर की रिवर्सल एंट्री बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अब वापस से हम क्या करेंगे कि अगर फिर वापस से कोई रेड कैंडल टच करती है और उसका हाई ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, तो इमीडिएटली इस कैंडल का हाई इसने ब्रेक कर दिया। करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ एंट्री करनी है, क्योंकि उससे पहले किसी रेड कैंडल का हाई ग्रीन ने ब्रेक नहीं किया, बट इस रेड कैंडल का हाई इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब आपको क्या करना है साहब, फिर वो सेम सेम सिनारियो, आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है यहाँ पर, 35 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है। ठीक। और टारगेट देखते हैं कितना मिला हमें। भाई टारगेट तो हमें 1:2 नहीं मिला। वेरी गुड। अब आप बोलेगे सर ये तो मिला ही नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन कभी भी याद रखना, मेरा एक रूल है,
अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और मैं डाउन ट्रेंड को कैसे डिसाइड करता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ वी वेब से। ठीक है, तो मैं यहाँ लगा लूंगा एक वी वेब। ठीक है, सिंपल सा एक वी वेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है, इसको लगा लो। इसका कलर भी ब्लू है तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी ये ब्लैक कलर के ऊपर जाएगा तब मैं बुलिश हो जाऊंगा। बट क्या आपको लगता है कि यहाँ से ये वीवेब तक का टारगेट तो मिल ही सकता है, इजीली यहाँ तक का तो मिल ही सकता है 1:1। तो जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओ, ठीक है, अगर आप ट्रेंड के फेवर में जा रहे हो, मतलब अगर डाउन ट्रेंड है, अगर आप इसके में जा रहे हो तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है 1:2। बट आप जब रिवर्सल ट्रेड इस तरह की ले रहे हो लेवल से, तो आपको टारगेट रखना है 1:1 बस। और चूंकि इससे पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो चुका है, तो सबसे पहले आपका जिम्मेदारी बनता है, आपका सबसे पहला जिम्मेदारी बनता है कि जो मुझे 35 रुपये का यहाँ लॉस हुआ है उसको मैं यहाँ रिकवरी करूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 35 रुपये का लॉस आपको यहाँ पर कवर हो गया है, और उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर 60 पॉइंट मिले, तो मैं तो बोलूँगा कि आपने भैया यहाँ पर सबसे पहले 40 पॉइंट बुक करके विद ब्रोकरेज जो लॉस हुआ था वो आपने कवर कर लिया। ठीक है, अब सिनेरियो क्या बनता है अपसाइड का। ठीक है, तो ये आपको पहली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, करेक्ट है, यहाँ पर आपको पहली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, यहाँ से अगर आपने ट्रेड पकड़ी है और 3570 का, तो 70 तो आपके हाथ में फिर वापस आ गया। ये देखो, यहाँ पर हमने 35 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था और 70 पॉइंट हमने यहाँ कैप्चर किए थे। ठीक है, फिर हमने वापस से यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान की थी, हमने यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान की थी जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये 70 पॉइंट हमारे पास है, ये इसमें लॉस हुआ, इसमें 35 रुपये आ गए। ठीक है, अब आप बोलेगे सर डाउन साइड की ट्रेड कैसे बनेगी, बिल्कुल डाउन ट्रेड वो भी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ड्राइंग हटा दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अप साइड जब मार्केट जाएगा तो सेम सिनेरियो, अप साइड में ग्रीन कैंडल ढूंढनी है। तो ग्रीन कैंडल जो भी इस बैंड के अपर बैंड को टच कर ले, इसको बोलते हैं अपटिक। अगर कोई भी बैंड को अपटिक मिलता है ग्रीन कैंडल का, उसके नीचे का आपको लो लगा, उस कैंडल के नीचे लो लगा लेना है। लेकिन क्या होता है भाई सिनेरियो, यहाँ सिनेरियो क्या होता है देखो, जैसे ही इसका अपटिक हुआ, इसने क्या किया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ बहुत ध्यान से एक चीज सुनना, हम जिस कैंडल पे हाई और लो लगाएंगे, उस कैंडल का अगर पहले हाई ब्रेक, लो टूटने से पहले अगर हाई ब्रेक हो गया है, तो वो कैंडल आपकी नल एंड वाइट हो जाएगी, मतलब वो कैंडल आपका कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि देखिए, किसी भी कैंडल का नीचे की साइड में अगर आप यहाँ से ट्रेड ले रहे हो, तो इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उसका लो भी ब्रेक हो गया है और उसका अप भी ब्रेक हो गया है, तो आपकी एंट्री वैलिड नहीं है, क्योंकि बिकॉज आपको यहाँ एंट्री लेनी है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, तो इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली सेम पोजीशन यही है कि अगर आप ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल का इंगल्फ होने का वेट कर रहे हैं, तो इसका हाई ब्रेक नहीं हो, बट क्या होता है, इसका हाई ब्रेक हो जाता है। तो ये हमारी कैंडल नल एंड वाइट हो गई। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं भाई, इसका ये हो गई टिक वाली, बट इसमें क्या हुआ, एक रेड कैंडल ने फिर से टच किया, तो अब ये जो कैंडल थी इसका हाई ब्रेक हो गया, तो ये भी नल एंड वाइट हो गई। क्या इसका हाई किसी कैंडल में ब्रेक किया, नहीं, लेकिन ये रेड कैंडल है। और दूसरा क्या, देखो वैसे भी वीवेब के नीचे ट्रेड बनी है, लेकिन हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्रेड कहाँ लेंगे, मैं आपको फिर वापस से बता देता हूँ। हम ट्रेड लेंगे यहाँ पर, जब भी इस कैंडल ने टच किया इसको, जब भी इसका लो ब्रेक होगा, हम यहाँ ट्रेड लेंगे और यहाँ का एसएल होगा हमारा। ठीक है, और यहाँ से हमारा पूरा कैंडल का हो जाएगा। ठीक है, बीच वाला बैंड मैं इग्नोर करता हूँ हमेशा, जो डॉन्चन चैनल का बीच वाला बैंड होता है ना, मैं उसको हमेशा इग्नोर कर देता हूँ। तो आपका देखो, ऊपर हमें ग्रीन कलर की कैंडल ढूंढी थी बट वो हमें नहीं मिली, और जो ग्रीन कलर की कैंडल मिली उसका क्या हो गया भाई, हाई ब्रेक हो गया लो से पहले। ठीक है, ये वाली जो कैंडल थी इसको बोलते हैं अपटिक। ठीक है, ये होता है डाउन टिक, लो टिक, ये अपटिक। अब अपटिक में क्या हुआ भैया, अब फिर ब्रेक हो गया, फिर ये कैंडल हमारी नल एंड वाइट हो गई, इनवैलिड हो गई, ये भी इनवैलिड हो गई भैया, ये भी इनवैलिड हो गई, क्योंकि इसका भी हाई टूटा, इसका भी हाई टूट गया। ओके, अब दूसरी कैंडल टच करती है ये रेड कलर की। अब इसने क्या किया, इसने सीधा ही आके ब्रेक कर दिया, तो भैया इसका लो ब्रेक होना चाहिए। ये वैसे कैंडल रेड वाली को मैं कंसीडर नहीं करता हूँ, मैं वेट फिर भी इसका करूंगा, लेकिन चूंकि ये एक अच्छा हैमर बना हुआ है, तो मैं हमेशा ग्रीन कैंडल के नीचे जाने पर ही वेट करूंगा, कोशिश करूंगा कि इस ग्रीन कैंडल, देखो हमको जो स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड में, वो ग्रीन कैंडल के ऊपर होना चाहिए, बट यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गई, ये स्पेशल सिनारियो हो गया, फिर भी मैं ट्रेड लूंगा ना, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा जब इसका लो ब्रेक होगा। तो लो ब्रेक भैया क्या होता है,
क्योंकि ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, तो अपने को लो ब्रेक होने का वेट करना है, तो लो ब्रेक होता है इस कैंडल, तो आपको ये फिर ट्रेड बनती है। स्टॉप लॉस क्या होगा, 35 पॉइंट का हो गया, 35 पॉइंट का, और ये पूरा मूवमेंट आप कैप्चर कैप्चर कर सकते थे, यस। तो यहाँ सिनेरियो क्या बनता है, यहाँ आपको क्या समझ में आया है कि कोई भी कैंडल अगर अपटिक या लो टिक पे बन रही है डाउनचेन चैनल पे, मैं आपको बना के बता देता हूँ, कोई भी कैंडल अगर अपटिक में बन रही है, जैसे ये रेड कैंडल है, नीचे से हमको क्या करना है भाई, नीचे से हमको रेड कैंडल का टिक देखना है, तो इसका ना लो ब्रेक नहीं होना चाहिए हाई से पहले। अगर लो ब्रेक हो गया है तो ये कैंडल वैलिड नहीं रही, इसको बोलेंगे हम भैया ये रिजेक्ट हो गई कैंडल। फिर वापस से अगर लो ब्रेक करके कोई रेड कैंडल बनती है और उसका लो ब्रेक नहीं हो, और उससे पहले उसका हाई ब्रेक हो जाए, कोई ग्रीन कैंडल उसका हाई ब्रेक कर दे, ठीक है, कोई ग्रीन कैंडल उसका हाई ब्रेक कर दे, तो यहाँ पर हमारा एस एल होगा, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। सेम अपसाइड में है, इसको बोलेंगे लो टिक, सेम अपसाइड में है। और मान लो हमारा जो पहला जो आखिरी ग्रीन कैंडल है, देखो बहुत स्पेशल केसेस होते हैं इसलिए बैक टेस्ट किया जाता है। अगर ये ग्रीन कैंडल टिक कर चुकी है, ये है आपका अप टिक, ये मान लो डीसी है, डीसी का बैंड है, इसने यहाँ टच कर दिया, अगर इसका लो ब्रेक होने से पहले, ये लो ब्रेक होने से पहले अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो ये इनवैलिड हो जाएगी। फिर हम दूसरी देखेंगे, कभी भी अपटिक में उसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये लिख लीजिए भाई, हाई ब्रेक नहीं होना। जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, कोई रेड कैंडल से 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर इस तरीके से आपका ये एस एल होगा, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी डाउन साइड की। मैं वापस से समझा रहा हूँ, डॉनचेन चैनल को समझना शुरू कीजिए। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो एक ग्लिच है, आपने पहले बताया था। भैया देखो क्या होता है, ये जो ट्रेडें होती है ना, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रोबेबिलिटी पीओपी बोलते हैं इसको, ठीक है। आपकी प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, अब आप वी वेब पे पहुंच चुके हो तो डेफिनेटली डाउन साइड के ट्रेड बनेगा, क्योंकि हो सकता है रिजेक्शन ले ले, है ना, ये रिजेक्शन लेके नीचे आए, ठीक है। तो दोनों तरफ के सिनेरियो है। अगर कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इसको ट्रेड कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं रिवर्स ट्रेड करता हूँ, ठीक। कई लोग क्या करेंगे, जैसे सुबह सुबह की ट्रेड, हमें जैसे इसका लो ब्रेक होता है, हमें यहाँ एंट्री करनी थी, इसके ऊपर का ऐसे लगाना था, पूरा राइट करना था, ओके। कई लोग यहाँ पर भी ट्रेड करते हैं, जब तक 20 EMA का ब्रेक नहीं होगा, मैं यहाँ पर एक कैंडल ब्लेंडिंग करूंगा, हैमर लूंगा, ये पूरा ट्रेड कर लूंगा। मैं करता हूँ, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ वन साइडेड करता हूँ। अगर मुझे दिख रहा है कि मार्केट वी वेब के नीचे है, तो मैं हमेशा इसके लो को ट्रेड करूंगा। जैसे देखो स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। पहले अगर आपने इसके लो पे ट्रेड किया है, तो इसका ये लो टिक ब्रेक हुआ, ये पूरा यहाँ तक है। उसके बाद फिर क्या होगा, ये तो ग्रीन कैंडल हो गई, छोड़ो, रेड कैंडल ढूंढना है। अब जैसे ही रेड कैंडल यहाँ टच हुआ, कई लोग यहाँ एंट्री करेंगे, ठीक है। अब उनको, कई लोगों को यहाँ पर शॉर्ट दिखेगा, और बिल्कुल करना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यस बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो यहाँ का कैंडल का स्टॉप लॉस ले लेंगे, ठीक है। फिर वापस से क्या करेंगे, फिर यहाँ पर एंट्री करेंगे, बट इस कैंडल का लो ब्रेक ही नहीं हुआ, जो ब्रेक काफी दिन के देर के बाद हुआ है, यहाँ पर ब्रेक हुआ है, बट ये रेड कैंडल नहीं थी, ये ग्रीन कैंडल, तो ये तो नल एंड वाइट वैसे ही हो गया। रेड कैंडल का लो हमेशा रेड कैंडल ही ब्रेक करे, तो हुआ क्या, और लो ब्रेक करके कैंडल ही क्लोज नहीं हुई ना, तो हमारे यहाँ से रिवर्सल ट्रेड बनती है फिर। तो जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हमें ट्रेड लेना है, वो तो इसी कैंडल ने कर दिया, तो भाई अगर आप इसका रिवर्सल ट्रेड कर लेंगे, देखो इसको बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स। अब वो बोलेंगे भैया ये स्टॉप एंड रिवर्स क्या है भाई, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो डॉनचेन चैनल के साथ फ्री आता है स्टॉप एंड रिवर्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉप एंड रिवर्स, ठीक। अब स्टॉप एंड रिवर्स करता हूं। मान लो कि यहाँ पर मैंने एंट्री कर ली, और ये मेरा स्टॉप लॉस था, मुझे डाउन साइड की ट्रेड लेनी, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यस। तो आपको यहीं पर काट देना है, आपको ऊपर नहीं चला जाना है इसके, ठीक है, आपको यहीं पर स्टॉप कर देना है। अब आपका क्या होगा भैया, एक स्टॉप लॉस हिट होगा, वेट करो, क्या इसका लो ब्रीच हुआ, नहीं, तो डाउन साइड की एंट्री, बट इसका हाई ब्रीच हुआ, यस, तो आपको हाई एंट्री लेनी है। तो आपको स्टॉप कहाँ करना है, अगर इसका लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होती है, मतलब अगर इसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो मार्केट में अब इसने एक लो बना लिया है, करेक्ट है, और इमीडिएटली उसको इंगल्फ कर लिया है। तो अगर आप इंगल्फिंग करना जानते हो, तो आपका ये स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट क्या काम करता है, हायर हाई हायर लो, और लोअर हाई के रूप में काम करता है, लोअर लो के रूप में काम करता है। तो इसने क्या बना दिया यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट इस फॉर्म में चल रहा था, लोअर लो बनाते हुए, लोअर लो बनाते हुए, तो इसने यहाँ क्या किया, देखो मार्केट अगर लोअर लो इस तरीके से बनाया हुआ है, और जब इसको ब्रेक करेगा तो क्या करेगा, वो एक नया लोअर लो नहीं बनाएगा,
वो इस तरीके से जाएगा और ऐसे चला जाएगा। तो इसने क्या किया, लोअर लो नहीं बनाया, इसने यहाँ पर क्या बनाया, एक हायर लो। अब जब इसने हायर लो बनाया और लोअर हाई, ये हमारा लोअर हाई था और लोअर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बना दिया, तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। ये एसएमसी का है प्रोडक्ट। ठीक है। देखो मेरा ना एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, मैं सिर्फ भैया साइकोलॉजी सही करता हूँ। ऐसी कहानियां सुना सुना के इतना टॉर्चर कर दूंगा ना कि गलत ट्रेड में नहीं घुसोगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, फोमो में एंट्री नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक सेटअप बना दूंगा, सिंगल सेटअप। बोलते हैं वन मैन वुमेन, तो वन मैन वुमन ऐसी कुछ होता है ना, बोलते हैं एक औरत वाला आदमी, वैसे ही मैं आपको ना वन स्ट्रैटेजी वाला आदमी बना दूंगा। ठीक है, वन स्ट्रैटेजी वाला बना दूंगा, वन सिस्टम वाला, बोले वन सिस्टम वाला आदमी। इतनी कहानियों से टॉर्चर करूंगा ना कि आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिक सही हो जाती है। कई स्टूडेंट हैं जिनकी साइकोलॉजी सही कर चुका हूँ। ठीक है। और लॉस के बारे में नहीं बता सकता उनका कितना लॉस था, लेकिन उनके सारे रिव्यूज व्यूज अच्छे। ठीक है। तो बाकी आपको मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि ये जो चैनल का है ना, ये दोनों तरफ से वर्क करता है। अगर इसका लो ब्रेक हो गया, आपका यहाँ कायदे से एसएल हिट हुआ है। ठीक है, अगर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ और आपको यहाँ पर ट्रेड मिल गई है, तो आप 1:1 पे, देखिए सिंपल सा फंडा है, 1:1 पर कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी निकल सकते हो। और अगर लग रहा है कि नहीं यहाँ पर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो कोई बात नहीं, अगर बैक टू बैक दो छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, तो ये टारगेट भी तो आपको मिलेगा। अब कब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे को जब स्कैल्पिंग करना होती है ना दोस्त, तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं लॉजिक बताता हूँ सिंपल सा। ठीक है, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ सिंपल। जैसे ही यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, लेकिन लो तो ब्रेक हुआ, लेकिन ये कैंडल क्लोज नहीं हुई ना, कैंडल तो ग्रीन हो गई, तो ये तो ट्रेड वैसे ही भी नहीं मानी। बट यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, आपकी यहाँ ट्रेड बनी, यस ओके, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है शॉर्ट पोजीशन में, जैसे आपको शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर, तो आपका स्टॉप लॉस तो यहीं गया ना, कितने 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया है। बट अगर आप 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो, तब भी आपका हिट हो गया 35 पॉइंट। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओके डन। अब दूसरा देखो, क्या इसका लो ब्रेक हुआ है क्या, तो आपको डाउन साइड की एंट्री बनती है नहीं। तो जैसे ही आपको यहाँ पर स्टॉप करना है और क्या करना है, दूसरा ये स्टॉप और ये रिवर्सल, भैया काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर वापस से मैं अप साइड की एंट्री करूंगा। अप साइड की एंट्री में इसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है, मैं इसकी एंट्री करूंगा। ओके, कहाँ गया, हाँ ये रहा। अब मैं लॉन्ग पोजीशन, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, मेरा सिंपल सा 35 रुपये का स्टॉप लॉस है, एग्जैक्टली हुआ नहीं हुआ, ये रहा 35 रुपये का स्टॉप लॉस। हाँ छू के गया, मौत को टच, देखो ये एक्सपायरी के दिन हिट हो चुका है आपका एसएल। ठीक है, ये एक्सपायरी के दिन होता तो मैं मान लेता स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, बट एक्सपायरी के दिन मैं एक्सपायरी काम नहीं करता। इसमें हमारा क्या, जो स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है वो यहाँ पर हमारा रिकवरी हो गया है। तो आप वो हो गए जीरो। भाई पहला प्रॉफिट था, फिर सेकंड में आपको क्या करना है भाई। अब कई लोग यहाँ एंट्री करेंगे, बिल्कुल आपको यहाँ एंट्री करना चाहिए। देखते हैं, यहाँ हमारा टिक हुआ, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, यस। लेकिन क्या इस कैंडल पे हमको वेट करना था, नहीं। देखो यहाँ वीवैप है। ठीक है, अगर आपने यहाँ फोमो में एंट्री कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हाई ब्रेक हुआ, यस, इस कैंडल से हुआ, आपका फिर से स्टॉप लॉस गया, यस, 35 रुपये का स्टॉप लॉस गया, यस। तो जैसे ही आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस आया, स्टॉप एंड रिवर्स, क्या, स्टॉप और रिवर्स। रिवर्स क्या है भाई, रिवर्स पैटर्न क्या बनता है कि जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का लो है, इसी के लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लेते पहली का, तो भैया थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और बच जाते, और यहाँ आगे आपको शॉर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स। समझ रहे हो आप, ये होता है स्टॉप एंड रिवर्स। लेकिन मैं फिर वही चीज़ बोल रहा हूँ, इस कैंडल का हाई इससे ब्रेक हुआ, अगर आपने यहाँ एंट्री ले ली है, ठीक है, यहाँ पर एंट्री ले लिया, तो कोई बात नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे ही तो होगा, क्योंकि अगर इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो गया, मतलब ये कैंडल इनवैलिड हो गई, मतलब डाउन साइड की एंट्री आ गई। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, वो जो इस कैंडल ने किया, इस रेड कैंडल ने इसके लो के नीचे बंद किया, तो आपको ये ट्रेड बनती है। इसको बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स। देखिए, सिस्टम ट्रेडिंग का मतलब होता है फिक्स्ड रूल। ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक्चुअली डॉनचे चैनल का, मैं अगर शुद्ध गुजराती में बोलूँ, भाव भगवान से ये इस भाव पे चलता है। ठीक है, आपको ये स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी, टारगेट, ये सब बताता है। ठीक है, और स्टॉप एंड रिवर्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया। आपको दोनों साइड की ट्रेडें मिलेंगी, उसमें हो सकता है कि आपका एक स्टॉप लॉस, देखिए मेरी जितनी भी स्ट्रैटेजी है ना, वो कॉम्बिनेशन है। अगर आप गलत हो गए तो आपको ये पता होगा कि भाई गलत तो मैं हो गया हूँ, तो अब मुझे गलत पे एग्जिट कैसे करना है। तो जब आपको एग्जिट का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि भैया अगर इसका हाई ब्रेक इस कैंडल ने कर दिया, तो आपको इस अप टिक वाली कैंडल के नीचे लो लगाओ। भैया 35 रुपये का स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके यहाँ से डाउन ट्रेड बनती है ना दोस्त, आपकी तो यहाँ से डाउन ट्रेड बन रही है, तो आपको यहाँ पर स्टॉप करना है
और यहाँ से रिवर्स करना है, बात को समझो। यहाँ पर आपका स्टॉप हुआ और यहीं पर आपका रिवर्स हो गया, और 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसके ऊपर का, और ये देखो तंत्र आते हुए, तो आपको एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ 35 का, दूसरे में आपको 70 का टारगेट लेना है। इसको बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स टेक्निक। ठीक है। और डॉनचन चैनल के कई सारे यूजेस है, मैं आपको आज की ट्रेडें बता देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए ये हमारा ना बिटकॉइन का चार्ट है, मैं आपको आज का ट्रेड बताता हूँ। सुबह 6 बजे मेरा सबसे पहला 6 AM स्ट्रैटेजी होता है, और मैं इसमें वीवेब को ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वीवेब के थ्रू कैसे व्यू डिसाइड होता है। सुबह सुबह हम आते हैं भाई। अब ये सुबह सुबह का छोटा सा कैंडल बनता है। देखो सुबह 6 बजे क्या है, टोक्यो मार्केट ओपन हो जाता है। ओके। तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ देखी, भाई ये 5:30 ओपन हुआ मार्केट, उसके बाद 20 MA के नीचे आ गया, वीवेब के नीचे आ गया, बट मैं 6 बजे का ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, तो मैंने सबसे पहले यहाँ एक ट्रेड प्लान की ये, और मेरा स्टॉप लॉस था इसके ऊपर का, वीवेब के ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पर। तो लगभग 396, मतलब मान लो 400 का स्टॉप लॉस था। और जैसे ही मुझे 1:1 मिला, मैंने क्या किया, मेरी आदत है, मुझे अगर 1:1 मिल जाता है ना, जैसे मुझे 1:1 यहाँ मिला, तो मैं क्या करता हूँ भैया, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट रख देता हूँ। तो ये क्या किया इसने, मुझे 1:1 के बाद मुझे एक कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करा गया। लेकिन अब इसमें कहानी गई, ये तो हो गया स्टॉप। अब स्टॉप में कहाँ हुआ भाई, जैसे ही मैं 1:1 पे एग्जिट हुआ, ओके डन। फिर मैंने क्या किया भाई, सिंपल सा है, ये कैंडल ने रिवर्स किया और इस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। देखो ये लोअर टिक है, ठीक है, इसने क्या किया, मैं डॉनचन की वजह से बता रहा हूँ मैं आपको, चलो वीवेब में हाइड कर देता, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने वीवेब से ट्रेड ली थी। अब जैसे ही ये क्या हुआ, लो टिक हुआ, लो टिक के बाद क्या हुआ भैया, ये नीचे भी ब्रेक हुआ, लेकिन मेरा ऑलरेडी ट्रेड एक वीवेब के थ्रू चल रहा था। ये कॉम्बिनेशन है, देखो दोस्त, ये कॉम्बिनेशन है, मेरा ऑलरेडी वीवेब के थ्रू 6 AM स्टडी चलता है, मेरे चैनल पे वीडियो है, प्लीज देखिएगा। तो ये ट्रेड मेरा पहले चल रहा था, कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया। अब मैंने क्या किया भैया, अब मैंने इसके हाई पे लगा लिया भैया, क्या, क्योंकि मुझे नीचे से रेड कैंडल चाहिए, जब तक रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अब इसमें क्या हुआ भैया, लो पे गया मार्केट, ऊपर रिवर्स किया, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, चूंकि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर आप ध्यान से 5 मिनट पे देखोगे ना, मैं ये ट्रेड 15 मिनट पे मैं रनिंग कैंडल में एंट्री करता हूँ, और 5 मिनट पे मैं वेट करूंगा इस कैंडल के ब्रेकआउट करने का। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, तो 5 मिनट में मुझे और जल्दी ट्रेड मिली है भाई। ये देखिए 5 मिनट को मुझे यहाँ ट्रेड मिली है, लेकिन चूंकि मैं बिटकॉइन को 15 मिनट पर ट्रेड करता हूँ, उसका रीज़न है इसमें वॉलेटिलिटी। भाई इसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए अपन करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी देखिए नो ट्रेडिंग जोन में ही मार्केट घूम रहा है। तो अपन ने यहाँ क्या किया, जैसे ही इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि इसने यहाँ पर लो टिक किया था, तो मैंने यहाँ पर रनिंग कैंडल 15 मिनट पे रनिंग कैंडल पे लेना है, 5 मिनट पे प्रॉपर कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। तो ये पूरा मैंने कैप्चर किया, करेक्ट है। 1:2 का मेरा टारगेट था, और लगभग मेरा $35 का एसएल रहता है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके लो का एसएल लगाया था यहाँ पे। ओके। तो ये मेरा 1:2 मुझे मिला, मैंने इसको क्लोज कर दिया, डन। अब मुझे ऊपर की ट्रेड लेनी थी, तो ऊपर आपको पता है, या तो ग्रीन जो जिसने अपटिक किया, देखो इसने अपटिक किया है, तो अपटिक पे मैंने क्या किया भैया, इसका लो का लगा लिया और इसके ऊपर का लगा लिया। तो भैया जहाँ भी ब्रेक होगा मैं वहाँ घुस जाऊंगा। ठीक है, अपन है क्रिकेट, है ना दोस्त। तो क्या हुआ भाई, इसने कहीं पर भी इसको टेक्निक है, जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होती है रनिंग कैंडल में, मैंने यहाँ एंट्री की। ठीक, अब आपको पता है कि मार्केट ने एक अपसाइड का 1:2 दिया है, तो भैया डाउन साइड का मेरा देखो स्टॉप लॉस फिक्स रहता है ना, तो मेरा वो फिक्स स्टॉप लॉस था, और मुझे 1:2 इसमें भी मिला है। ये देखिए, मुझे इसमें भी 1:2 मिला, मेरा फिक्स स्टॉप लॉस रहता है। वैसे मैं $35 से ऊपर का स्टॉप लॉस लेता नहीं दोस्त। ठीक है, ये $35 का ही स्टॉप लॉस लेता हूँ, उससे ज़्यादा का मैं स्टॉप लॉस लेता नहीं। ठीक, तो ये मुझे 1:3 के आसपास मिलता, 35 के हिसाब से, बट मैं इसमें 1:2 पे निकल चुका हूँ, है ना, यही कहीं निकल गया था। तो कुल मिला के ये इस तरीके से काम करता है कि आपका जो अपटिक कर ले उसका लो हाई मार्क कर लो, अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो हाई में घुस जाओ, लो ब्रेक हो रहा है लो में घुस जाओ। सेम डाउन साइड में भी काम करता है, बट आपको कैंडल याद करती है, ऊपर ग्रीन कैंडल होगी, नीचे रेड कैंडल होगी। तो डॉनचन चैनल की आप प्रैक्टिस करो, आपको बहुत प्यारे रिजल्ट मिलेंगे दोस्त, बहुत प्यारे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, कभी कभार इस तरह की जो कैंडल्स होती है ना, तो इस पर भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज देखो ये हैमर है, यहाँ पर ये आप टिक हुआ, ये ऊपर साइड का ट्रेड गया है, यस ये बिल्कुल ऊपर, बट इतनी बड़ी कैंडल पे अप साइड के ट्रेड लेना बेवकूफ़ी होती है भाई। तो हम क्या करेंगे भाई, डाउन साइड में एक प्लान करेंगे 1:1 का, और इसके लो पे अगर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली अच्छा फॉल होगा। तो हमें यहाँ पर 1:1 मिलता है, स्कैल्पिंग मिलती है, हम चले जाएंगे भाई। फिर इसमें क्या हुआ भाई, दोनों जो भी अप टिक कर दिया लो टिक कर दिया, उसके अप और लो पे जहां भी ब्रेकआउट हो वहां घुस जाओ। तो यहाँ पर देखो इसने इसका रनिंग कैंडल में, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में मैं कैंडल क्लोज होने का वेट करूंगा, पूरा मूवमेंट मैं पकड़ सकता हूँ। तो ये एक डॉनचन चैनल की स्ट्रैटेजी है, बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी है। इसमें बस आपको अपटिक लो टिक याद रखना है, आपको स्टॉप एंड रिवर्स याद रखना है। ठीक है, वीवेब और डीसी का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो।
ठीक है, वीवेब के नीचे चल रहा है मार्केट बेयरिश है तो आप बेयरिश ट्रेड लो, अगर वीवेब के ऊपर चल रहा है तो मार्केट बुलिश है, आप बुलिश ट्रेड लो। अब ये नो ट्रेडिंग जोन में फंसा हुआ है मार्केट, कहीं कुछ नहीं जा रहा है, तो हम शांति से बैठे हुए हैं। तो आप इसका जितना बैक टेस्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर है, और जितना बैक टेस्ट करेंगे उतना फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। बिकॉज देखिए, बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट ही, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप एक स्ट्रैटेजी से शादी कर लेते हो, जैसे वो वाइफ है, तो उसके ना आपको ना सारे मूड स्विंग मूड सब समझ में आ जाते हैं एक हाथ 2 साल के बाद। तो वैसी ही स्ट्रैटेजी होती है, आपको उसको सारे रूल्स सारे रेगुलेशन सब समझ में आ जाएंगे। तो इसका जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको फ्लैश हो रहा है। मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जिसमें मैं सिर्फ साइकोलॉजी सही करता हूँ, वो भी कहानियों के थ्रू। ठीक है, मैं आज आपको एक कहानी सुना देता हूँ। शायद देखो, मैंने अपने स्टूडेंट को तो मैं सुनाता रहता हूँ, और मैं आपको ये कहानी सुना देता हूँ। देखिए, एक कहानी है महाभारत की। ठीक है, ये कहानी है महाभारत की। अब इस महाभारत की में क्या होता है देखो, ये देखिए, ये कहानी महाभारत से रिलेटेड है। इस कहानी में क्या होता है दोस्त, सबसे पहले इस कहानी में सुनिए, ये रथ देख रहे हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र का रथ है। और कुरुक्षेत्र में क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, आपको पता ही है। ठीक है, ये रथ था, रथ के फ्लैग पर हनुमान जी थे और 4 घोड़े थे। अब एक दिन क्या होता है, पूरा युद्ध खत्म हो गया, तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, पार्थ अपने रथ से उतर जाओ, मैं अश्व खोल देता हूँ। तो अर्जुन बोलते हैं प्रभु ये काम मैं कर देता हूँ। तो अर्जुन श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं नहीं जाओ, मैं करता हूँ, मैं सारथी हूँ। तो वो उतर जाते हैं साहब रथ से। अब जैसे ही वो घोड़े खेलते हैं, और फ्लैग पे झंडे पे हनुमान जी सवार थे, तो उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया, बोले हे महावीर, आपका काम समाप्त हो गया, अब आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो, धन्यवाद कि आप यहाँ पर रुके। ठीक है, हनुमान जी ने भी उनको प्रणाम किया, वो भी चले गए। और जैसे ही हनुमान जी वहां से फ्लाई बाय हुए, भाई फ्लाई हुए, वैसे ही पूरा रथ जल गया, खत्म हो गया, ब्लास्ट हो गया। क्यों भाई, क्यों? बिकॉज हनुमान जी थे इसलिए वो रथ बचा हुआ था। ठीक है, अब रथ तो, अब कितने बड़े बड़े महारथी लोगों के बाण जले, कर्ण के जले, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और बहुत महारथी लोग थे भाई, दुर्योधन के साइड। उनके सबके बाणों को झेलता हुआ रथ बचा रहा, बिकॉज ऑफ हनुमान जी। अब साहब, कृष्ण जी से पूछा उन्होंने, अर्जुन ने, ये क्या हो गया? बोलता है कि भाई साहब, पार्थ, हनुमान जी नहीं होते तो तुम्हारा रथ को कब का खत्म हो चुका है। कर्ण बहुत तुमसे बहुत बड़ा योद्धा था। ठीक है, तो इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है भाई? ट्रेडिंग में ये मिलती है, देखो, ये रथ आपकी कैपिटल है, हनुमान जी आपके स्टॉप लॉस है। अगर आपकी कैपिटल पे स्टॉप लॉस नहीं होंगे ना, तो आपकी कैपिटल बर्न हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी, जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब सारथी कौन है? सारथी आपका सिस्टम है, आपकी स्ट्रैटेजी है, जिसको बोलता हूँ मैं सिस्टम ट्रेडिंग। फिक्स लॉस, फिक्स स्टॉप लॉस, फिक्स टारगेट्स, एवरीथिंग इज फिक्स। ठीक है, और आपका क्या सिस्टम है भाई ये? ठीक है, और अगर आपको एक सिस्टम यही है ना कि अगर आपको सुबह सुबह 1:2 मिल गया तो क्लोज कर दो, मार्केट जाने दो, 15-20% गिर जाए, 15-20% ऊपर भाग जाए, जान दो, आपके आपका हो गया आज का। भाई आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको एक सब्जी अच्छी लगती है, आप खा लेते हो, आप उसका दूसरी बार मंगा के खा लो, तो आप क्या पूरा उसका पतीला भर के खा लोगे क्या? नहीं ना। तो आपका काम है, मार्केट में आइए, अपना टारगेट अचीव कीजिए और जाइए। हम ओवर ट्रेडिंग तब करते हैं जब हमें लालच हुआ था, भैया आज तो हो गया, मैं और कमाऊंगा। भाई नहीं होता, अगर आपका डेली का 5,000 का टारगेट है तो 5,000 1 रुपये कमाना आपके लिए हराम है। ठीक है, वो इसलिए कि सबको मौका मिलना चाहिए। आपका पेट भर गया, आप जाओ घर। अब दिन भर बैठे रहोगे तो वो 5,000 की 50,000 दे के चले जाओगे, यही होता है। सच्चाई है, कड़वी लगती होंगी बात। ठीक है, तो आपको सिस्टम ट्रेडिंग पे ध्यान देना। अब श्री कृष्ण भगवान कौन सिस्टम, सिस्टम के हाथ में क्या है भाई? सिस्टम के हाथ में 4 घोड़ों की कमान है, 4 घोड़े क्या भाई? पेशेंस। कि आपका जब तक मार्केट आपके लेवल पे नहीं आता तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। कंसिस्टेंसी यही है, फिक्स लॉस, फिक्स स्टॉप लॉस और फिक्स टारगेट। डिसिप्लिन यही है कि आप अपने सिस्टम को फॉलो करो। ठीक है, और कॉन्फिडेंस आएगा बैक टेस्ट से, फॉरवर्ड टेस्ट से, जब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी इंडिकेटर को, अपने सिस्टम को बैक टेस्ट नहीं करोगे। करेक्ट है, तो एक कहानी ये होती है। चलिए अब दूसरी कहानी सुना देता हूँ, अभिमन्यु। यहाँ पर ना हमारे ट्रेडिंग में बहुत सारे अभिमन्यु, कैसे भाई? आएंगे, आधी आधी उरी चीजें सीख लेंगे, एक हाथ दो इंडिकेटर को रन करके देख लेंगे, एक हाथ दिन के लिए नहीं भाई। सालों का बैक टेस्ट करना पड़ता है भाई, सालों का, स्टॉक पे, इंडेक्स पे, सालों का बैक टेस्ट करना, सालों सालों। 1 साल नहीं, 2 साल का बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो। फॉरवर्ड टेस्ट का मतलब होता है, आजकल कई सारी एप्लीकेशंस है, बैठो, एक लॉट से करके देखो, रियल मनी डाल के देखो, लेकिन बैक टेस्ट करो। आपने यहाँ डिसिप्लिन तोड़ा, जहाँ पेशेंस आपके अंदर कमी हुआ, बस खत्म, खेल खत्म। आप अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाओगे, फिर बोलोगे ये जुआ है। भैया अभिमन्यु से बहुत कुछ सीखना चाहिए, कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है दोस्त, है ना। चलो अब तीसरी कहानी में सुनाता हूँ भाई। तीसरी कहानी क्या है, देखो। अब मुझे एक बताओ, द्रौपदी के कितने हस्बैंड थे? 5 हस्बैंड थे। कौन कौन थे भाई? युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव। पांचों में माइंड ब्लोइंग क्वालिटी। युधिष्ठिर भयंकर राजनीतिक थे, भीष्म के पास पावर थी हाथियों की, अर्जुन के पास फोकस था भाई, अर्जुन मछली की आंख में तीर कोई मार सकता था क्या? ब्रह्मास्त्र था उनके पास।
ठीक है, नकुल के पास घुड़सवारी और वो था, सेना से रिलेटेड बल था। एक के पास ज्योतिष, सहदेव के पास ज्योतिषी थे, शास्त्रों का ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था। फिर भी तो द्रौपदी का चीरहरण काहे? ओवर ट्रेडिंग, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, रिवेंज ट्रेडिंग कर ली, सब लगा दिया दांव पे। आपको अपनी लिमिट पता होना चाहिए। अरे एक बार हार गए तो हट जाते वहां से। हारने के बाद राजपाट भी गया, बीवी को भी बिठा दिए मार्केट में, तो फिर गलत है ना। तो आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है कि द्रौपदी का चीरण हुआ तो आप क्या हो? भैया कोई श्री कृष्ण भगवान आपको बचाने नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको द्रौपदी नहीं बनना है इसका, है ना। ठीक है, तीसरी कहानी है, आपने प्रहलाद और इसकी कहानी सुनी होगी, है ना। अब प्रहलाद ने विष्णु भगवान की इतनी भक्ति करते थे, ना उनको आग जला पाई, पहाड़ से फेंक दिया, सांपों में फेंक दिया, पानी में डुबो दिया, खंबे से, गर्म खंबे से बनवा दिया। और हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था, वो कोई भी नहीं मार सकता, तो उसके लिए भगवान आए। तो इतना शिद्दत से अपने सिस्टम को फॉलो करो, उसकी इतनी शिद्दत से उसकी भक्ति करो कि साला एक ही सिस्टम है मेरा। या तो डॉन्चिन और वीवेब का एक सिस्टम बना लो, या तो लेवल पे काम कर लो, टाइम फ्रेम फिक्स कर लो, जिस कैंडल पे एंट्री करोगे वो फिक्स कर लो, जिस पैटर्न को फॉलो करोगे, दुनिया भर के पैटर्न है भाई, उसमें से एक चूज करो। सब आपके लिए थोड़ी ना बनाए हैं यार। 15-20 पैटर्न बनाए तो उसमें से एक चूज करो। मैं तो एमडब्ल्यू ट्रेड करता हूँ, बाकी सब भाड़ में जाए। मैं एक ही कैंडल को ट्रेड करता हूँ, हैमर कैंडल, चाहे वो शूटिंग स्टार हो, चाहे वो पर्टिकुलर हैमर हो, लॉन्ग लॉन्ग हैमर हो, मतलब बुलिश हैमर हो, चाहे वो बेरिश हैमर हो। मैं सिर्फ हैमर को ही ट्रेड करता हूँ, उसके बाद भाड़ में जाए। अरे भाई, आपको चूज करने के लिए दिया है। आपका देखो, उन्होंने स्वयंवर लगाया हुआ है कैंडलों का, उसमें से एक चूज कर लो यार। सबसे शादी करोगे तो आपको पता है फिर क्या होगा। ठीक है ना, तो वैसा एक पैटर्न पकड़ लो, एक कैंडल स्टिक पकड़ लो। तो वो भाई, वो इतना भक्ति अपने सिस्टम पे, उनको देखो, प्रहलाद को अपने सिस्टम पे भरोसा था, किस पे? आपको भी तो अपने सिस्टम पे क्या 2-3 लॉस मिले बैक टू बैक, स्ट्रेटजी चेंज। ऐसा थोड़ी ना होता, बीवी से झगड़ा हो जाता है, बीवी चेंज कर देते हो क्या हर बार? नहीं ना। सब लोग बोले ऑप्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं बेटा, करके देख लेना, फट के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब सिस्टम बनाओ, तभी जाके प्रॉफिटेबल होगे। ठीक है, ये मैंने आपको 4 कहानी बता दी, मेरे पास ऐसे 25 कहानी है। ठीक है, एक कहानी और सुना देता हूँ, क्योंकि फोटोग्राफ दिख गया है हनुमान जी का। तो देखिए, ये कहानी क्या है ना, राम जी और रावण का वॉर चल रहा था। ठीक है, युद्ध चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, हनुमान जी रावण के ना किसी जनरल को मारने वाले थे, और उन्होंने एकदम मस्त अपना सोटा वोटा उठाया, ये भी उनके हाथ में, उन्होंने लिया एकदम मैं मारता हूँ। बट क्या हो गया, जनरल की पता नहीं, एकदम अचानक से मारते मारते हनुमान जी रुक गए। और पीछे से लक्ष्मण जी सब देख रहे थे कि बोलते, अरे ये तो रावण का सैनिक उनके ऊपर चार्ज करने लगा, और जैसे ही वो अपने धनुष बाण चलाने लगा, तो लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े हनुमान जी के सामने आए। और लो तेरी, मैं बता तुमको मार दूंगा। आप पता है हनुमान जी थोड़े शॉर्ट टेम्पर, तो हनुमान जी ने एकदम से उनको रोका, अरे नहीं प्रभु, इसको तो मैं नहीं मरने दूंगा। हैं? लक्ष्मण जी सोचे, अरे अरे, ये रावण का जनरल है भाई, सेनापति है। बोला नहीं नहीं सर, अब ये तो नहीं मरेगा आज। इतने में क्या, वहां पर वो शंखनाद हो गया, वहां सिस्टम था भाई। शंखनाद हो गया, सूरज जी चले गए, डूब गए, तो वो युद्ध खत्म हो गया। अब लक्ष्मण जी तुरंत गए, वो गए राम जी के पास, राम जी को पूरी कहानी सुनाई लक्ष्मण जी ने। अब लक्ष्मण राम जी बोलते, प्रभु हनुमान जी ये क्या कर दिया आपने? तो बोले, प्रभु मैं क्या करता, मैं तो उसको मारने के लिए उठाया। तो बोलता है, हे राम। अब वो जनरल रावण का डर के मारे उसने हे राम बोल दिया। अब हे राम में कितनी पावर के, हनुमान जी ने बोला, अब तो लक्ष्मण जी आपका ब्रह्मास्त्र मैं खा लूंगा, मैं नहीं मारने दूंगा आपको इनको। अब सोचो, इसलिए तो बोलते हैं संकट मोचन। तो क्या आपका सिस्टम ऐसा है, और आपको इतना बिलीव है अपने राम नाम की भक्ति पे, तो आपको सिस्टम को इतना पावरफुल बनाना है राम नाम के बराबर, कि अगर मतलब कहीं भी खड़े हो जाओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, दो हुआ, तीन हुआ। देखो, एक बुरा फेज सबके साथ आता है, वो ट्रेडिंग में भी आता है। हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी बैक टू बैक 3-4 दिन, हो सकता है पूरे वीक आपको दे दे, लेकिन एक वीक घबराना नहीं भाई। तीसरे 3 वीक होते हैं उसके बाद, तो वो तीनों में रिकवरी हो जाती है। आपको मंथली पीएनएल देखना है दोस्त। ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं इन कहानियों का लुत्फ उठाना और मेरे से जुड़ना चाहते हो, तो मेरे पास देखो एक पूरा साइकोलॉजिकल एक सिस्टम है, मैं साइकोलॉजी के थ्रू सारी चीज़ें कवर कराता हूँ। और मैं सिर्फ साइकोलॉजी पर फोकस करता हूँ, स्ट्रैटेजी आप खुद ही बना लोगे। ठीक है, मेरा एक प्लान है, देखिए ये प्लान है मेरा, और ये इस तरीके से चलता है, माई चेकलिस्ट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। आप ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, देखिए, फॉर एनी काइंड ऑफ मार्केट, फिक्स लेवल, फिक्स व्यू, फिक्स लेवल एंट्री, आफ्टर एंट्री क्या करना है, इफ मार्केट गोज इन फेवर 1:2 मिल गया, स्टॉप लॉस टेल करूंगा, क्लोज कर दूंगा सिस्टम को। अगर मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन प्लान बी फेल हो गया, देन क्लोज सेटअप फॉर टुडे, क्लोज सेटअप फॉर टुडे। पिन बार कैंडल, स्ट्रॉन्ग हैमर, ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई, ये सब मेरी एंट्री है। मैंने इनको चूज किया स्वयंवर में से, स्वयंवर लगा था कैंडलों का। ठीक है, चार्ट पैटर्न का स्वयंवर लगा था, उसमें से मैंने पुष्पा एमडब्ल्यू चूज कर लिया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करता हूँ, डीसी आपके सामने लिखा ही है देखो। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। पूरा गेम 90% साइकोलॉजी का है। अगर आप सबको साइकोलॉजी सीखनी है मेरे से, तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप नंबर है। और बिलीव करना, ये इस कोर्स के बाद आपको कोई दूसरा कोर्स नहीं करना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट है, आप उठा सकते हैं। चलिए ठीक है, चलो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। और ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर बाद में।